चिराग पासवान के बेहद करीबी हुलास पांडे के कई सारे ठिकानों पर कल ईडी की रेड हुई, जिसमें कई ऐसे अहम दस्तावेज मिले हैं जहां करोड़ों रुपए की लेन देन का जिक्र किया गया है। बताते चले हम आपको कि ये दस्तावेज करोड़ों रुपए की लेन देन का है और ये लेन देन बीते लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पर लोकसभा चुनाव के दौरान कई सारे सवाल भी उठाए थे और इन सब चीजों को लेकर अब हुलास पांडे पर गाज गिरी है। हुलास पांडे बालू खनन मामले में संलिप्त बताए जा रहे हैं और इस वजह से ईडी ने छापेमारी की है। हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई। पटना और बेंगलुरु स्थित जो उनका घर है वहां पर भी छापेमारी हुई और छापेमारी में करोड़ों रुपए की लेन देन के कागजात मिले हैं। ये कागजात मिलने के बाद चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की काफ़ी फजीहत हो सकती है। राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा तेज है कि दरअसल केंद्र सरकार और चिराग पासवान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी और चिराग पासवान के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। इस वजह से अप्रत्यक्ष रूप से चिराग पासवान पर ही निशाना साधते हुए हुलास पांडे के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। हुलास पांडे बालू खनन मामले के सिंडिकेटर के रूप में सामने आए हैं और इसी मामले में कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राधा चरण सेठ या लालू प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव, जननारायण, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी बालू खनन मामले में ही हुई है और अब हुलास पांडे के कई सारे ठिकानों पर ईडी की रेड हुई और उन पर गाज गिर सकती है। बताते चले हम आपको कि दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पर कई सवाल भी उठाए गए थे। उनकी पार्टी पर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया गया था, लेकिन इन सब के बीच अब जब हुलास पांडे पर गाज गिरी है तो इसका कहीं ना कहीं लिंक चिराग पासवान से भी जुड़ा मिलेगा। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे और हुलास पांडे पर एक्शन लेना, हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी की रेड साफ तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से चिराग पासवान पर एक बड़ा हमला है। बताते चले हम आपको कि कुछ दिन पहले एनडीए की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, राजधानी दिल्ली में किया गया था। जेपी नड्डा की तरफ से ये बैठक बुलाई गई थी जहां पर एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहे, लेकिन चिराग पासवान इस बैठक में नहीं शामिल हुए। इससे पहले भी चिराग पासवान और बीजेपी के बीच अनबन हुई। उस वक्त जब बैठक का आयोजन किया जा रहा था तो चिराग पासवान अमेरिका गए थे और इससे कुछ दिन पहले पेरिस की यात्रा पर थे। ये चिराग पासवान का निजी यात्रा था, इसको लेकर भी कई सवाल उठाए गए थे और अब जब चिराग पासवान के बेहद करीबी लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे पर एक्शन हुआ है, हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है तो करोड़ों रुपए के लेन देन के मामले सामने आए हैं। बालू खनन में संलिप्त बताए जा रहे हैं हुलास पांडे और इसी वजह से उनके कई सारे ठिकानों पर ईडी ने रेड किया और कई बहुमूल्य सामान भी वहां से मिले हैं। करोड़ों रुपए के लेन देन का मामला है और ये पूरा लेन देन लोकसभा चुनाव के दौरान ही हुआ था। लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पर यह भी आरोप लगाया गया था कि करोड़ों रुपए लेकर चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बेचा है। इस आरोप के बाद अब हुलास पांडे पर एक्शन लिया गया है और ये भी करोड़ों रुपए के लेन देन का मामला बताया जा रहा है। हालांकि अब तक ईडी की तरफ से नहीं बताया गया है कि क्या कुछ मिला है वहां से, इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन सियासी गलियारे में चर्चा तेज है। चर्चा ये हो रही है कि चिराग पासवान पर बीजेपी का ये अप्रत्यक्ष रूप से हमला है, क्योंकि चिराग पासवान और बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए की बैठक में भी चिराग पासवान शामिल नहीं हुए। चिराग पासवान कुछ दिन पहले बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे थे, वो बीजेपी को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारे में लगातार चल रही थी और इन सब के बीच जब लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे पर एक्शन लिया गया है तो ये एक्शन कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान पर बीजेपी का ये अप्रत्यक्ष रूप से हमला है। फिलहाल करोड़ों रुपए के लेन देन का मामला है, करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़ी कागजात मिले हैं और उसी के आधार पर आने वाले समय में ईडी एक्शन भी लेगी। इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।